नमस्कार। दिवाली में बचे हैं अब बस 4 दिन। इस वजह से बढ़ गई होगी आपकी भाग दौड़। ऐसे में खबरों का छूट जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपको घबराना या चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास तो मनी9 का ऐप है, जो रोज की तरह आज भी लेकर आ गया है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनी टाइम, जहां मिलती हैं आपको दिन भर की वो सभी खबरें जो जुड़ी हैं आपकी जेब और जिंदगी से। चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। पहली खबर है बहुत जरूरी, फ्री दिवाली गिफ्ट से रहें बचकर। दिवाली के नज़दीक आते ही बहुत सारे साइबर हमलावर भी सक्रिय हो गए हैं। फ्री ऑनलाइन दिवाली गिफ्ट स्कैम के साथ वे यूजर्स के साथ धोखाधड़ी करने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ रहे हैं। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने इस तरह के स्कैम को लेकर यूजर्स को सावधान किया है। जांच में पता चला है कि कुछ चीनी वेबसाइट फ्री दिवाली गिफ्ट देने का वादा करने वाली फिशिंग लिंक्स भेज रही हैं। इस लिंक के जरिए साइबर हमलावर बैंक अकाउंट डिटेल्स, फ़ोन नंबर और अन्य गोपनीय और निजी जानकारियां चुरा रहे हैं। CERT ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से इस तरह के ऑनलाइन स्कैम से सावधान रहने की सलाह दी है। दिवाली की खरीदारी करने के लिए अगर आप बाजार जा रहे हैं तो ये खबर जरूर देख लें। दिल्ली सरकार ने गुरुवार को आदेश जारी कर सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना फिर से अनिवार्य कर दिया है। सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क न पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 30 सितंबर को फेस मास्क लगाने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था। मास्क को फिर से अनिवार्य करने का ये फैसला राष्ट्रीय राजधानी में कोविड मामलों की संख्या में एक बार फिर उछाल आने के बाद लिया गया है। बुधवार को दिल्ली में कोरोना के 107 नए मामले सामने आए हैं। यहां पॉजिटिव रेट 1.64% हो गया है। कोटक महिंद्रा बैंक के साथ अगर आप करते हैं लेन देन तो ये खबर आपके काम की है। प्राइवेट सेक्टर के कोटक महिंद्रा बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम वाली फिक्स्ड डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। कोटक महिंद्रा बैंक अब 7 दिन से लेकर 10 साल वाली एफडी पर सामान्य ग्राहकों को 2.5% से लेकर 6.10% तक का ब्याज देगा। वहीं सीनियर सिटीजन्स को 3% से लेकर 6.60% का ब्याज मिलेगा। शेयर बाजार में गड़बड़ियों पर लगेगी लगाम। बाजार नियामक सेबी शेयर बाजार में गड़बड़ियों का पता लगाने और अपनी नीतियां बनाने में डेटा और टेक्नोलॉजी पर जोर दे रहा है। इस कदम का मकसद बाजार में पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देना है। बाजार नियामक ने कहा है कि वह बाजारों में होने वाली गड़बड़ियों को पकड़ने के लिए डेटा का इस्तेमाल लगातार बढ़ा रहा है। शेयरों की खरीद बिक्री पर निगरानी रखने या बाजार मध्यवर्ती फर्मों की जांच या धांधली की पड़ताल जैसे कार्यों में सेबी डेटा उपयोग पर खास जोर दे रहा है। पीएम मोदी देश के युवाओं को देंगे दिवाली से पहले तोहफा। स्किल्ड इंडियंस को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 22 अक्टूबर को रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान का नाम रोजगार मेला रखा गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि इस भर्ती अभियान से रिक्त पदों को भरने के लिए सिलेक्शन प्रोसेस को आसान बनाया जाएगा। इस रोजगार मेले से 10 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस दिन 75,000 नए नियुक्त हुए लोगों को उनके अपॉइंटमेंट लेटर भी दिए जाएंगे। फेस्टिव सीजन खत्म होने के बाद डेली यूज होने वाले आइटम्स पर नहीं मिलेगा डिस्काउंट। मीडिया रिपोर्ट की माने तो HUL, गोदरेज, मैरिको जैसी बड़ी FMCG कंपनियां फेस्टिव सीजन खत्म होने के बाद अपने उत्पादों पर डिस्काउंट देना बंद कर सकती हैं। फेस्टिव सीजन की डिमांड को बढ़ाने के लिए ये कंपनियां अभी अपने बड़े पैक्स पर डिस्काउंट ऑफर कर रही हैं। पिछले एक हफ्ते में पाम ऑयल की कीमत 22% तक बढ़ चुकी है। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर होने से भी इंपोर्टेड कमोडिटीज की प्राइस पर दबाव बढ़ा है। ऐसे में कंपनियों की लागत बढ़ने से वे डिस्काउंट को बंद कर सकती हैं। साबुन, टूथपेस्ट आदि डेली यूज के सामान बनाने में पाम ऑयल एक प्रमुख कच्चा माल है। घर बनाने वालों के लिए है अगली खबर। पिछले 6 महीनों में स्टील की कीमतें 40% गिरकर 57,000 रुपये प्रति टन पर आ गई हैं। आयरन और स्टील उद्योग से जुड़ी मूल्य समेत अन्य जानकारी देने वाली कंपनी स्टील मिंट ने कहा कि 15% निर्यात शुल्क लगाने की वजह से निर्यात में नरमी से कीमतों में यह गिरावट आई है।
इस साल की शुरुआत में हॉट रोल्ड कॉइल की कीमतों में बढ़ोतरी दिखना शुरू हो गई थी। एचआरसी की बढ़ती कीमतें चिंताजनक था, क्योंकि स्टील की कीमतों में उतार चढ़ाव का सीधा असर रियल एस्टेट और होम इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्माण, वाहन और उपभोक्ता वस्तुओं जैसे उद्योगों पर पड़ता है। घरेलू बाजार में स्टील की कीमतें अप्रैल 2022 में 78,800 रुपये प्रति टन पर पहुंच गई थीं। कीमतें अप्रैल के अंत से गिरनी शुरू हुई और जून के अंत तक घटकर 60,200 रुपये प्रति टन पर आ गई। दिवाली की मिठाई लेने के लिए नहीं होगी अब आप घर से बाहर जाने की ज़रूरत, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की रिटेल इकाई रिलायंस रिटेल की दुकानों पर दिल्ली के कलेवा समेत अब देश के 50 से अधिक प्रसिद्ध हलवाइयों की मिठाइयाँ मिलेंगी। कंपनी ने चॉकलेट की तरह मिठाई और लड्डू के छोटे पैकेट बनाकर बेचने की योजना भी बनाई है। कंपनी अब प्रसिद्ध और पारंपरिक हलवाइयों के साथ मिलकर उनकी विशिष्ट मिठाइयों को देश भर में ग्राहकों तक पहुंचाएगी। रिलायंस रिटेल की दुकानों पर अब मशहूर मिठाइयों में कलेवे का तिल बेसन लड्डू, घसीटा राम का मुंबई हलवा, प्रभु जी का दरवेश लड्डू और मेथीदाना लड्डू, दूध मिष्ठान भंडार का मालपुआ, लाल स्वीट का मैसूर पाक और धारवाड़ पेड़ा उपलब्ध है। चलिए अब आज की आखिरी खबर है शेयर बाजार में लिस्ट हुई नई कंपनी से जुड़ी हुई। ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज ने आज शेयर बाजारों में अपने कारोबार की शुरुआत की। कंपनी के शेयर 80 रुपये के निर्गम मूल्य के मुकाबले करीब 6% बढ़त के साथ लिस्ट हुए हैं। ट्रैक्सन के शेयर BSE पर 3.75% की बढ़त के साथ 83 रुपये पर लिस्ट हुआ। NSE पे शेयर 5.62% की तेजी के साथ 84 रुपये 50 पैसे पर लिस्ट हुआ। ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज के IPO को पिछले हफ्ते निर्गम के अंतिम दिन दोगुना विदान मिला था। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, जरूरी खबरें, महत्वपूर्ण खबरें, वो खबरें जिनका आपकी जेब और ज़िंदगी पर होता है असर। ऐसी तमाम खबरों के लिए डाउनलोड करें Money9 के ऐप को, ताकि तमाम ऐसी ज़रूरी खबरें आप तक पहुंचती रहें लगातार बिना किसी रुकावट के। कल नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। आप बने रहें Money9 के साथ। चलते चलते आप देखिए हमारा ये खास इन्फोग्राफिक्स।